अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और मेरी मोहतरमा और बहनों, रोज़े की हालत में वज़ू करने का तरीका क्या है? आप में से कई लोगों के कमेंट आए हुए थे कि हज़रत हमें ये बताइए कि रोज़े की हालत में वज़ू किस तरह करें? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल सारा वही करके दिखाने वाला हूँ कि रोज़े की हालत में आप वज़ू किस तरह करेंगे? रोज़ा चाहे वो रमज़ान का रोज़ा हो या दूसरे वक़्त का रोज़ा हो, ठीक है? बहरहाल ये कि रोज़े की हालत में ख़ास वज़ू किस तरह करेंगे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, जब भी आप वज़ू करने बैठेंगे तो सबसे पहले वज़ू करने का इरादा दिल में कर लें। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लीजिएगा, ठीक है? किताबों के अंदर आता है जी कि जब हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर हम वज़ू करते हैं, तो हमारा सारा बदन पाक हो जाता है। तो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लें, उसके बाद वज़ू की शुरुआत करें। उसके बाद सबसे पहले जो हम 3 मरतबा हम घुटनों तक दोनों हाथों को धोएँगे। अच्छा, आप एक चीज़ और बता दूँ कि वज़ू में ना 4 फ़र्ज़ हैं। अगर उनमें से एक फ़र्ज़ भी अगर हम अदा नहीं करेंगे तो हमारा वज़ू होगा ही नहीं। अच्छा, वो चारों फ़र्ज़ क्या हैं? तो जब मैं वो फ़र्ज़ अदा करता जाऊँगा तो आपको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले हम यहाँ तक दोनों हाथों को 3 बार सबसे पहले हम धो लेंगे। इस तरीके से हम और उँगली के साथ जो है वो ख़िलाल कर लीजिएगा। हुँ? तो इस 3 मरतबा हमने हाथों को हमने धो लिया। उसके बाद चूल्हे में पानी लें, उसके बाद कुल्ली करेंगे। सिंपल सी कुल्ली करनी है क्योंकि आप रोज़े में है ना। अच्छा, जब रोज़े की हालत में नहीं होती है तो हुक्म क्या होता है कि पानी लेना और सा गरारा करना है। लेकिन चूंकि हम अभी रोज़े की हालत में हैं तो रोज़े की हालत में हम गरारा नहीं करेंगे। बस हम थोड़ा सा पानी मुंह के अंदर लेंगे और मुंह के अंदर घुमा के पानी को हम फेंक देंगे। जैसे कि एक कुल्ली मैंने कर लिया, अब दूसरा कुल्ली मैं कर रहा हूँ। दोबारा पानी लेंगे, दो कुल्ली मैंने कर लिया, ठीक है? इसी तरह कुल्ली करना है। अब अगर आपके पास मिसवाक हो तो फिर मिसवाक भी कर लीजिए, अगर मिसवाक ना हो तो शहादत की उंगली से इस तरह दांतों के साथ साफ कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर एक बार पानी लेंगे और इस तरह 3 मरतबा हमने कुल्ली कर लिया। याद रखिए कि एक बूंद पानी भी हमारे हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे बड़े एहतियात के साथ में कुल्ली कीजिएगा। तो कुल्ली हमने कर लिया, ठीक है? उसके बाद फिर हम नाक में पानी चढ़ाएंगे। अच्छा, अब चूंकि हम रोजे से हैं तो हम पानी जो है वो ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, बस हल्का सा पानी लेंगे और हम नाक को साफ करेंगे, ठीक है? जब आप रोजे की हालत में नहीं होंगे तो उस वक्त पानी को ऊपर खींचना होता है, यानी नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी अभी हमारा रोजा है, रोजे की हालत में वजू कर रहे हैं, तो हम नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, बस हल्का सा पानी लेंगे। जैसे कि मैं ले रहा हूँ, इस तरह पानी लिया और बस छोटी उंगली से इस तरह नाक को साफ करके पानी को खींच लेंगे, बाहर फेंक देंगे, ठीक है? दोबारा फिर पानी लेंगे, बस देख रहे हैं 2 मरतबा हो गया, 3 मरतबा। एक बूंद पानी भी हमने ऊपर हमने नहीं खींचा, ठीक है? तो आपको ये 2 चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कुल्ली करते वक्त, एक नाक में पानी चढ़ाते वक्त। तो 3 मरतबा हमने जो है नाक में पानी हमने चढ़ा लिया, ठीक है? उसके बाद जो है चेहरे को धोएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको जो बताया था 4 फर्ज हैं, तो उन 4 फर्जों में पहला फर्ज ये है कि चेहरा धोना, यानी बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक, ये पूरा चेहरा एक बार धोना फर्ज है और 3 बार धोना सुन्नत है, ठीक है? तो अब हम चेहरा धोएंगे। देखा आपने, यहाँ यहाँ से जहाँ से बाल उगते हैं ना, यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक इसको अच्छे से भिगाना होता है, ठीक है? एक बार हमने धो लिया, दो बार हमने धो लिया, उसके बाद 3 बार हमने धो लिया। तो हमारा फर्ज भी अदा हो गया, हमारा सुन्नत भी अदा हो गया। अब यहाँ पे चूंकि मेरी दाढ़ी है, इसी तरह जिनकी भी दाढ़ी है, तो इस तरह से धोने से जो दाढ़ी भीगती नहीं है, तो हम अलग से और पानी लेके इस तरह जो है ना, इस तरह नीचे से इस तरह धो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर दाढ़ी का खिलाल करेंगे, हाथ को इस तरह डालेंगे और बाहर निकालेंगे, ठीक है? तो हमारे दाढ़ी का खिलाल हो गया। तो ये पहला फर्ज हमने अदा कर लिया, चेहरा हमारा धुल गया। अब 3 मरतबा चेहरा धोने के बाद फिर हम कनियों समेत दोनों हाथों को धोएंगे। अब कनियों समेत दोनों हाथों को धोना ये दूसरा फर्ज है, ठीक है? तो एक एक मरतबा दोनों हाथों को धोना ये फर्ज है और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। तो सबसे पहले हम सीधा हाथ इस तरह धोएंगे,
पानी इस तरह लें और ऊपर से पानी इस तरह आना चाहिए, ठीक है, इस तरह पानी आना चाहिए। एक बार हो गया। दूसरा, अच्छा हाथ धोते वक्त जो है ना, यहाँ ख्याल रखिएगा, कई दफ़ा आप ऊपर हाथ फेर लेते हैं कि नीचे साइड जो है ना ये सूखा रह जाता है, तो कोशिश कीजिएगा हाथ धोते वक्त इस तरह नीचे से भी इस तरह हाथों को फेर लीजिए ताकि ये पूरा भीग जाए, ठीक है। तो इस तरह से 3 मरतबा हाथों को हमने धो लिया, ठीक है। फिर हम दूसरा हाथ धोएंगे, इसको भी हम तो 3 मरतबा हाथों को हमने धो लिया है, ठीक है। अब ये कितने फर्ज हमारे अदा हो गए? 2 फर्ज अदा हो गए। पहला क्या था? चेहरा धोना, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज था हाथ धोना, ये 2 फर्ज। अब तीसरा फर्ज है चौथा हिस्से का मसा करना। तो जब आप दोनों हाथों को अच्छे से 3 मरतबा धो लेंगे, उसके बाद चूल्हे में हल्का सा पानी लें, एक हाथ से लें, दूसरे हाथ में सिर्फ फेंक दें, यानी दोनों को हमने भिगा लिया। उसके बाद ये 1 2 3 ये 3 उंगलियों को आपस में जोड़ना है। उसके बाद यहाँ से हमारे जो बाल उगते हैं ना, यहाँ पे रखना है, इस तरह रख देंगे। इस तरह लेते लेते इस तरह पीछे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाथ की हथेली को पीछे से लेकर इस तरह दबा के इस तरह आगे लेके आएंगे। उसके बाद शहादत की उंगली से इस तरह कान के बीच में डालकर इस तरह कान का मसा करेंगे, ठीक है। अंगूठे से कान के बाहर के इस तरह मसा करेंगे और फिर सीधा हाथ, ठीक है, गर्दन का मसा, उसके बाद उल्टा हाथ। तो इस तरीके से जो है हमारा मसा अदा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कितने फर्ज हमारे अदा हो गए? 3 फर्ज अदा हो गए। पहला चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, तीसरा सर का मसा करना। ये 3 फर्ज हमारे अदा हो गए। अब चौथा फर्ज है टखनों समेत पैरों को धोना। तो एक एक मरतबा दोनों पैरों को धोना ये फर्ज है, 3 मरतबा सुन्नत है। तो देखिए, जब पैर धोएंगे तो इस तरह धोएंगे, इस तरह नल को चालू कर लें, इस तरह पैर को पहले अच्छे से भिगा लीजिए, ठीक है। और इस तरह उल्टे हाथ की छोटी उंगली से इस तरह, छोटी उंगली की तरफ से इस तरह जो है उंगलियों को खिलाल करेंगे ताकि कहीं सूखा न रह जाए, ठीक है। कई दफ़ा देखिए ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ सूखी रह जाती है, तो यह थोड़ा दबा के इसको घसीएगा ताकि अच्छे से भीग जाए, पानी पूरा पहुंच जाए, ठीक है। तो 3 मरतबा सीधे पैर को हमने धो लिया। उसके बाद फिर हम उल्टे हाथ से जो है वो उल्टे पैर को धोएंगे। अच्छा, जब हमने सीधे पैर को हमने धोया तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली से हमने यहाँ से खिलाना शुरू किया था, छोटी उंगली से, ठीक है। छोटी उंगली से खिलाल करते करते हम बड़ी उंगली में आए। अब जब हम उल्टा पैर धोएंगे तो उंगली हमारी ही होगी, हाथ भी होगा, उंगली हमारी ही होगी, लेकिन अब खिलाल जो है यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से करेंगे। बड़ी उंगली, छोटी उंगली, छोटी उंगली, लास्ट में छोटी उंगली, इस तरह, ठीक है। और इस तरह जो है 3 मरतबा अच्छे से उसको धो लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वज़ू जो है वो हमारा वज़ू मुकम्मल हो चुका। जब वज़ू मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद 2 दुआएं जो पढ़ सकते हैं। एक है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, एक ये दुआ है। और एक दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दोनों दुआएं पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी वाले मैंने जो दुआ बताया ना आपको, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो किताबों के अंदर आता है कि जो कोई वज़ू करने के बाद इस दुआ को पढ़ता है तो इस दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। फिर वो बंदा जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये बड़ी फजीलत है। तो जिस तरह मैंने वज़ू करने का तरीका हमने आपको सिखाया है, इस तरीके से आप भी वज़ू कीजिएगा ताकि आपका रोज़ा सलामत रह सके। बस 2 अहम बात जो बहुत ध्यान रखनी है, वो क्या? कुल्ली करते वक्त गरारा नहीं करना और नाक में पानी चढ़ाते वक्त पानी ऊपर नहीं खींचना, नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। बस इन 2 चीज़ों का ख्याल रखिए और जो करके मैंने आपको दिखाया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरह एक वीडियो मैंने और बनाई है जो कि गुस्ल का तरीका। हमारे बहुत सारे भाई चलो वज़ू तो चलो मस्जिद में जब वज़ू करने आते हैं तो एक दूसरे का देख के वज़ू तो सीख जाते हैं, लेकिन कईयों को गुस्ल का तरीका पता नहीं होता। अगर हम नापाक हो जाएं तो हम गुस्ल किस तरह करेंगे, इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया है। ये वीडियो मेरे इसी चैनल पे, जो मेरा चैनल है हाफिज़ हसन जानी, इस चैनल पे वीडियो मौजूद है। एक प्लेलिस्ट बनी है वज़ू और गुस्ल का तरीका, उस पे जाएंगे तो वज़ू के वीडियो के साथ साथ में गुस्ल का तरीका एक प्रैक्टिकल, जिस तरह मैंने आपको वज़ू करके दिखाया ना, उस तरह नहाकर मैंने दिखाया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका आपको आ जाएगा। बाकी फिलहाल मैंने आपको वज़ू के 4 फ़र्ज़ मैंने बताए हैं, लेकिन वज़ू की जो 16 सुन्नतें, इस पर एक वीडियो मेरी बनी हुई है, वो वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वज़ू और गुस्ल करने का तरीका।
तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी हो सके तो इस वीडियो को आगे ज़रूर एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को और बहनों को भी इसका इल्म हो जाए। बाकी आप क्या सीखना चाह रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।